आपको याद है 20 साल पहले छत्तीसगढ़ में किसकी तूती बोलती थी, किसके हाथों में सत्ता की कमान थी? बहुतेरे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। यह कोई पहेली नहीं है, बल्कि हम उस दौर के छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं जब आदिवासी बाहुल्य और आदिवासी परंपरा का यह छोटा सा राज्य महज 6 बरस का ही हुआ था। तब दौर था नक्सलियों से कड़े मुकाबले का। तब सरगुजा और बस्तर में नक्सलियों का राज हुआ करता था। बावजूद उसके प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का सिक्का चलने लगा था। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश आज नक्सल मुक्त हो चुका है, जिसकी आधिकारिक घोषणा देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कर दी है। तो आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके साथ ही कई बड़े बदलाव भी लागू हो चुके हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पूरे साल भर पड़ेगा। इन बातों पर चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज का सबसे बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर है। 31 मार्च 2026 के डेडलाइन के मुताबिक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की घोषणा के तत्काल बाद डॉक्टर रमन सिंह चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो भी आज के यानी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह नहीं, बल्कि 20 साल पहले के डॉक्टर रमन सिंह। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों 2 दशक पहले वाले डॉक्टर रमन सिंह चर्चा में है। आप भी यदि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ में आज की सुबह खुशनुमा माहौल लेकर आई है, जिसका इंतजार बीते 5 दशक से हो रहा था। भले ही छत्तीसगढ़ राज्य गठन को 25 बरस हुए हैं, भले ही छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के आतंक को 2005 से करीब से जाना, भले ही नक्सलवाद का जहर 2005 के बाद तेजी से फैला, लेकिन वास्तविकता यही है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की परछाई 5 दशक पहले ही पड़ गई थी। तब नक्सलवाद आतंक का पर्याय नहीं था, बल्कि माओवादी विचारधारा से प्रेरित संगठन था, जिनका उद्देश्य केवल सरकार की नीतियों का विरोध करना था। इतिहास के इस पन्ने को दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि बगैर नींव के इमारत खड़ी नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ साल 2000 से पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जिसे अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से हो रही थी, जिस पर पिछली सरकारों का ध्यान नहीं गया। पर जब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की सरकार सत्तासीन हुई, उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग पहचान दिलाने का फैसला किया और नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अपने अस्तित्व में आ गया। तब सरगुजा और बस्तर में नक्सलियों का राज था, लेकिन तब तक उन्होंने आतंक नहीं मचाया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आता है। साल 2003 के चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देकर भाजपा बहुमत में आ जाती है और मुख्यमंत्री का ताज डॉक्टर रमन सिंह के सिर पर रख दिया जाता है। डॉक्टर रमन सिंह ने जब छत्तीसगढ़ की कमान संभाली, सरगुजा और बस्तर संभाग पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में था। लगातार संघर्षों के बाद साल 2010 में सरगुजा तो नक्सलवाद से मुक्त हो गया, लेकिन बस्तर में लाल आतंक चरम पर पहुंच चुका था। इस बीच नक्सलियों ने बस्तर से लेकर राजनांदगांव के जंगलों में कई बार खून की होली खेली। बस्तर सहित पूरा देश उस चित्कार से गूंज उठा, पर लाल आतंक के खात्मे की कोई आस नजर नहीं आ रही थी। तब के दौर में हर सुबह एक अनजान खौफ के साथ होती थी। वो दौर था जब छत्तीसगढ़ की सत्ता की कमान डॉक्टर रमन सिंह के हाथों में थी। हर किसी की उम्मीद डॉक्टर रमन सिंह पर ही टिकी थी। आज जब छत्तीसगढ़ सहित देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, जिसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, तब अचानक 20 साल पहले यानी साल 2006 वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की चर्चा स्वाभाविक तौर पर किसी सवाल से कम नहीं है। तो इसके पीछे वजह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। दरअसल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खात्मे पर भाषण दे रहे थे, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद साल 2024 से पहले समाप्त हो जाता, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सलवाद को राजनीतिक संरक्षण दिया। इस वजह से नक्सलवाद 2026 तक खींचा चलाया। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं कहना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने एक अखबार की कटिंग अपने एक्स पर पोस्ट की है और गृह मंत्री को टैग किया है, जिसमें साल 2006 में डॉक्टर रमन सिंह के सुरक्षा सलाहकार KPS गिल का साक्षात्कार प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित खबर के मुताबिक गिल का दावा था कि पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें नक्सलवाद पर बात न करने की नसीहत दी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर रमन सिंह 20 साल बाद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।
इस पूरे मसले पर आपकी राय का हमें कमेंट बॉक्स पर इंतजार रहेगा। खबर अच्छी लग जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत, नमस्कार।